अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज जो हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है हीप्स का। हीप्स को हम हीप्स भी कहते हैं और हीप ट्रीज भी कहते हैं। इसकी हमारे पास दो तरह की इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। एक होती है एरे बेस्ड और एक होती है ट्री बेस्ड। लेकिन इसके अंदर जो अभी इसको करेंगे, जिसको हम कवर करेंगे, वो हमारे पास ट्री बेस्ड होगी। हम इसके एल्गोरिथम्स को समझेंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर तीन काम करते हैं। एक होती है इंसर्शन, दूसरी है डिलीशन, तीसरा जो कि इन दोनों के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं हीपीफाई। ठीक है, हीपीफाई हमने करना होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हीप ट्री के अंदर हमारे पास दो रूल्स हैं। ठीक है, जो रूल कहते हैं या जिसको हम कहते हैं कि हीप प्रॉपर्टी। हीप प्रॉपर्टी क्या है? हीप प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो तरह की है। बेसिकली हमारे पास जो हीप ट्रीज़ हैं वो दो तरह की हैं। एक को हम कहते हैं मिन हीप और एक दूसरे को हम कहते हैं मैक्स हीप। मिन हीप क्या कहता है कि मिन हीप हमें ये कहता है कि जो आपकी रूट है, सबसे पहले जो आपका ट्री है, ये वाली जो रूल है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और वो क्या है कि आपका जो ट्री है, इट शुड बी अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होता है? जिसमें हमने एग्जांपल देखी थी कि उसके एक तो लेवल्स कंप्लीट होने चाहिए और वो लेफ़्ट साइड से फिल्ड होना चाहिए। राइट साइड की तरफ जाने से पहले उसकी लेफ़्ट साइड कंप्लीट होनी चाहिए, फिर जाके हम उसकी राइट साइड को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेवल बाय लेवल उसको ट्री को फिल होना चाहिए। ठीक है, और जो पहली प्रॉपर्टी तो ये है जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मिनी हीप के लिए भी और मैक्स हीप के लिए भी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? वो मिन हीप में कहता है कि जो रूट शुड बी रूट, या आप कह दो रूट से बेहतर इसका वर्ड है पेरेंट। जो पेरेंट है वो उसकी जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन चिल्ड्रन। ठीक है, और ये फॉर ऑल नोड्स, कि कोई भी अगर जो भी एक नोड है वो वाली उस नोड की वैल्यू अपने चिल्ड्रन से बड़ी होनी चाहिए। और सिमिलरली अगर हम मैक्स हीप की बात करें, सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया, मिन पेरेंट की वैल्यू लेस देन होगी चाइल्ड से फॉर मिन हीप। मैक्स हीप के लिए क्या होगा? पेरेंट की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होगी चाइल्ड से फॉर ऑल नोड्स। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल देखें हम तो मेन हीप की क्या हमारे पास एग्जांपल हो सकती है? वो इस तरह से होगी कि फॉर एग्जांपल अगर 5 रूट है और इसका चाइल्ड 10 है और इसका एक दूसरा चाइल्ड फॉर एग्जांपल हम 15 रख लेते हैं, फिर 10 के चाइल्ड 12 रख देते हैं और इसका एक और चाइल्ड हम 13 रख देते हैं। 15 से के नीचे 17 हो सकता है और इसके नीचे 18 हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने हर एक नोड के ऊपर इस जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऊपर डिफ़ाइन की हैं उनको वेरीफाई करना है। क्या प्रॉपर्टी हमने डिफ़ाइन की थी? प्रॉपर्टी ये थी कि पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटी होनी चाहिए मिन हीप के लिए, एंड दैट वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल नोड्स। अगर हम 5 की बात करें तो 5 10 से भी छोटा है, 15 से भी छोटा है। ओके, 10 की बात करें तो 10 12 से भी छोटा है, 13 से भी छोटा है। ओके, नीचे जो लीव्स हैं, लीव्स को हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनसे नीचे ऑब्वियसली कोई नोड होगी ही नहीं। सिमिलरली 15 को देखें तो 15 17 से भी छोटा है और 18 से भी छोटा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने मैक्स हीप की बात करनी हो तो इसके अंदर क्या होगा? 10 हमारे पास अगर एक है, उससे छोटा क्या हो सकता है? 8 हो सकता है, उससे यहाँ पे छोटा 7 हो सकता है। जो पैरेलल नोड्स हैं उनका कोई हमारे पास मसला नहीं है। पैरेलल नोड्स कुछ भी हो सकती हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और जिस तरह हम बीएसटी के अंदर तो हम ये कर रहे थे ना कि अगर रूट है तो उसका राइट उससे बड़ा होगा और लेफ़्ट उससे छोटा होगा। दिस वॉज फॉर ओनली बी एस टीज़। ठीक है, हीप जो है ये बी एस टी की टाइप भी हम कह सकते हैं, बट ये मेजरली ट्रीज़ की टाइप है।
ठीक है। जब ये ट्रीज़ की टाइप है तो इसके अंदर लेफ़्ट राइट वाली वैल्यू मैटर नहीं करती, सिर्फ क्या मैटर करता है कि एक पेरेंट है और उसके दो चाइल्ड्स हैं, उन चाइल्ड्स की आपस में जो वैल्यूज़ हैं ना वो फॉलो करनी चाहिए हमारे रूल को। ठीक है। अगर आगे मैं इसको मज़ीद बनाऊँ तो ये 5 है, इसके नीचे यहाँ पे 4 हो सकता है, इसके नीचे यहाँ पे 6 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है। आपस में मतलब अगर हम सेम लेवल पे बात करें तो इनका आपस में कोई वो नहीं है, कोई इनके दरमियान में रिलेशन नहीं है, कोई इनके दरमियान में रूल नहीं है। सिर्फ जो रूल है वो अप डाउन पेरेंट और चाइल्ड का रूल है। ठीक है। आगे हम इसकी कुछ इंसर्शंस की एग्जांपल देखते हैं कि हम इसके अंदर डाटा को अगर हमने इंसर्ट करवाना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिया जाएगा और उसको यूज़ करते हुए हमने इंसर्शन करनी होगी। इंसर्शन के भी हमारे पास दो तरीके होंगे, दोनों तरीक़ों को हम फॉलो करेंगे और उनका डिफरेंस भी देखेंगे कि हम क्यों इन दो तरीक़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मिस कर गया वो क्या है, वो आपने गौर करना है कि जब हम मिन हीप के अंदर होंगे तो हमारी जो रूट होगा, रूट इज़ द मिनिमम। ठीक है। पूरे ट्री के अंदर सबसे छोटी वैल्यू रूट के ऊपर होगी। सिमिलरली जब हम मैक्स हीप के अंदर होंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी रूट विल बी मैक्स वैल्यू। ठीक है। इसकी अगर एप्लीकेशन देखें तो हमें एक प्रॉब्लम दी जाती है डीएसए के अंदर, लीड कोड भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी आपको लाजमी नज़र आएगी कि आपने जो है ना केथ स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड, केथ लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि आपने सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, आपको जो एरे गिवन है उसको आप सॉर्ट करें। पूरा सॉर्ट करने में आपको log ऑफ n टाइम लगेगा या इससे ज़्यादा भी लग सकता है। सॉर्ट करें और सेकंड लास्ट जो डिजिट है वो आप निकाल के दे दें। ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो इसका आसान तरीका है और जो थोड़ा क्विक तरीका है वो क्या है कि आपको जो एरे दी गई हो उसको आप एक मैक्स हीप के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है। जब आप मैक्स हीप के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे तो एक दफ़ा आप उसमें से टॉप एलिमेंट लेंगे तो वो फर्स्ट लार्जेस्ट होगा, फिर उसके बाद दोबारा आप टॉप एलिमेंट लेंगे तो वो सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज़, अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन वाइज बात करें कि हमने अगर इसको इम्प्लीमेंट करना हो, कोड वाइज हमने इसको अंडरस्टैंड करना हो, तो हमारे पास ये बिल्ट इन होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। जावा के अंदर भी है, सी प्लस प्लस के अंदर भी है। तो उसको हम कहते हैं प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू जो होती है वो एग्जैक्टली मिन हीप मैक्स हीप होती है। हम जब उसका ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, यूटिलिटी जब हम उसकी क्लास के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, उस टाइम पे हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं। वो हम देखेंगे अगर कोड में जाएंगे तो वो पैरामीटर पास करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि मैंने कोड को पता चल जाता है बेसिकली कि यहाँ पे मिन हीप बनाना चाह रहे हैं या मैक्स हीप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू हम इसको कोडिंग की ज़ुबान में कहते हैं। ठीक है। वैसे इसको हीप भी कहा जाता है। इसकी हम आगे एग्जांपल देखते हैं इंसर्शन की। अच्छा, तो अब हम इसके अंदर इंसर्शन करने लगे हैं। इंसर्शन के हमारे पास दो तरह के एल्गोरिथम्स हैं। हम इसके अंदर इंसर्शन का जो पहला एल्गोरिथम है वो करने लगे हैं। वो एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपने सबसे पहले जो भी आपके पास की है उसको आप इंसर्ट करवा दो। इंसर्ट की अकॉर्डिंग टू ACBT। ACBT क्या होता है? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है। ACBT के हिसाब से आप उसको इंसर्ट करवा दो। ये जो काम होगा वो आपका O ऑफ 1 के अंदर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने हर एक नोड के ऊपर जाकर उसकी चेक हीप प्रॉपर्टी ऑन ईच नोड। ठीक है। अगर वो हर नोड पे जाके प्रॉपर्टी को चेक करो, इफ वायलेटेड करेक्ट इट।
जिस तरह हमने अभी पीछे सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज की डिफरेंट टाइप्स देखी थी, तो उसके अंदर भी क्या होता था, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती थी और वो प्रॉपर्टी हमने हर एक इंसर्शन के बाद चेक करनी होती थी। जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लूज़ हो रही होती थी या वायलेट हो रही होती थी, हम वहाँ पे कोई बैलेंसिंग करते थे या इंसर्शन को चेंज करते थे, कुछ ना कुछ हम वहाँ पे एप्लीकेशन करके कोई लॉजिक लगा के हम उसको करेक्ट कर लेते थे। तो इसी तरह से बिल्कुल सिमिलरली हमने यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो हमें एक फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस दिया गया 14, 24, 12, 11, 25, 8 एंड 35। ठीक है, ये एक हमारे पास सीक्वेंस है, हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं अपने हीप के अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसका मैक्स हीप बनाने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने मैक्स हीप बनाया, हमारे पास पहली नोड है 14 की, हमने 14 की नोड बना दी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 24 की नोड बना दी। ठीक है, क्योंकि ACBT बनाना है, तो इसका क्या ACBT का रूल होता है कि आपने मोस्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट साइड की तरफ जाना है लेवल्स को फिल करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 24 को इंसर्ट कर दिया। अब मैक्स हीप क्या कहता है, मैक्स हीप ये कहता है कि आपका जो रूट होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए हर वैल्यू से। बट अगर हम ये 24 को देखें तो ये ग्रेटर देन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 24 हो जाएगा और 14 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 14 भी इंसर्ट हो गया, 24 भी इंसर्ट हो गया। अब बारी है 12 की। 12 को आपने कुछ नहीं देखना कि कहाँ पे 14 से छोटा 14 से बड़ा क्या है, आपने बस देखना है कि ACBT को कंप्लीट करना है। तो इसकी लेफ्ट साइड कंप्लीट है, राइट साइड पे आके आपने इसको 12 को इंसर्ट कर दिया। जब आपने नोड को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद आपने हीप प्रॉपर्टी चेक करनी है। 12 के ऊपर तो कोई हीप प्रॉपर्टी नहीं है, उससे ऊपर आएंगे 24 पे। 24 पे आके आपने दोबारा हीप प्रॉपर्टी चेक कर दी, तो 24 रूट है या पेरेंट है और उसके दोनों चाइल्ड्स उससे छोटे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पूरी होनी चाहिए। जब हम BST में अगर हम बात कर रहे होते तो 12 यहाँ पे आता, 14 यहाँ पे आता, बट हीप के अंदर ये वाला मसला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर उसके बाद 11, अब 11 की क्या जगह बनेगी, ACBT है, तो मोस्ट लेफ्ट साइड से हमने इंसर्शन स्टार्ट करनी है, नया लेवल जब हमने बनाना है। तो 11 है, 11 कहाँ जाएगा, 11 इसके नीचे जाएगा। ठीक है, ACBT वो ही प्रॉपर्टी वो फुलफिल हो रही है। पेरेंट जो है चाइल्ड से बड़ा है, ये वाला पेरेंट भी चाइल्ड से बड़ा है, ये वाला पेरेंट इस चाइल्ड से बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद 11 हो गया, फिर उसके बाद बारी है 25 की। ACBT के अकॉर्डिंग इंसर्शन करेंगे, 25 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब देखो, अब ये यहाँ पे वायलेशन आ गई है उसकी प्रॉपर्टी की, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। जब इन दोनों को स्वैप करेंगे तो 14 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, 14 यहाँ पे आके 25 यहाँ पे चला गया। अब दोबारा चेक करेंगे, अब इसको और इसको चेक करो। अब 25 यहाँ पे भी छोटा है और इसका पेरेंट बड़ा है, तो इट मीन्स आपने इसको भी स्वैप करना है और इसको भी स्वैप करना है। तो अब नेक्स्ट आपका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, 25 यहाँ पे टॉप पे चला जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या कहते हैं 24, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, उससे नीचे लेफ्ट साइड पे 11 अपनी जगह पे कायम है और यहाँ पे 14 आ गया था, तो 14 आपने यहाँ पे लिख दिया और इसके राइट साइड पे जो 12 लिखा हुआ था वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है, ये हमने इंसर्शन कर दी यहाँ तक। उसके बाद अब 25 इंसर्ट हो गया और ये हीप हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसके बाद हमने 8 को ऐड करना है, तो 8 की क्या जगह बनती है, ट्री हमारा ऑलरेडी वो है हुआ है कंप्लीट, हमने 8 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। 8 अपने पेरेंट से छोटा है, ओके, हमें कोई मसला नहीं है, हम इससे आगे चले जाएंगे। अगली नोड हमारे पास क्या है 35। अब 35 क्या कहती है, 35 की जो जगह कहाँ पे बनती है, 35 की जगह 35 की जगह बनती है यहाँ पे, 35 से यहाँ पे ACBT के अकॉर्डिंग। अब दोबारा इसको पेरेंट के साथ चेक किया तो ये इनएक्यूरेट है, ही प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही, तो क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चलेगा, 12 कट के यहाँ पे 35 आ जाएगा और 12 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर 35 को उसके पेरेंट के साथ चेक करेंगे, यहाँ पे दोबारा वायलेशन है,
35 और 25 के अंदर वायलेशन क्या है कि 35 बड़ा है, उसको ऊपर आना चाहिए, 25 को नीचे आना चाहिए। तो अब हमारा फाइनल ट्री क्या होगा, हमारा फाइनल ट्री बन जाएगा जिसको हम इस तरह से बनाएंगे कि 35 यहाँ पे आ जाएगा। लेफ़्ट ट्री वैसे ही रहेगा क्योंकि उसके अंदर कोई हमने चेंज नहीं किया। इसके नीचे 11 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पे 14 है, 35 के नीचे 25, 25 के नीचे 8 वैसे ही रहेगा अपनी जगह पे, और यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये आपका ट्री फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब लेट सपोज आपने कोई नई वैल्यू ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल हमारी सीक्वेंस तो ख़त्म हो गया, सीक्वेंस जो हमारा था 35 तक था वो हमने कंप्लीट कर दिया, बट नेक्स्ट वो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 45 ऐड करना है। तो 45 किस तरह से ऐड होगा, 45 को सबसे पहले हम ACBT के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, जब 45 को ऐड करेंगे तो अब ये 11 जो है ये इससे भी छोटा है, तो 45 यहाँ चला जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, 45 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब 45 इससे भी छोटा है तो हम 45 को यहाँ ले जाएंगे, तो ये 45 यहाँ पे आ जाएगा और 24 यहाँ पे आ जाएगा। अब 45 35 से भी बड़ा है तो 45 ऊपर चला जाएगा, 35 यहाँ पे आ जाएगा और ये 45 यहाँ पे। तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, 45, उससे नीचे 35, उससे नीचे आपके पास 24, उससे नीचे आपके पास 11 वेयर एज जो आपके पास थी रिजल्टेंट, यहाँ पे आपके पास 25 ऐसे ही आ जाएगा, 8 यहाँ पे अपनी जगह पे है, 12 यहाँ पे अपनी जगह पे है, और ये जो एक नोड थी हमारे पास ये 14 वाली जो नोड है वो अपनी ही जगह पे रहेगी इसके नीचे। ठीक है, क्योंकि हमने यही एक नया लेवल ऐड किया था तो वो उसी लेवल को चेंज करेगा, बाकी जितनी भी नोड्स होंगी वो अपने लेवल के ऊपर ही रहेंगी। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिदम है ये हमारे पास क्या टाइम लेता है, O ऑफ log n, क्योंकि इसके अंदर जब हमने एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो log ऑफ n लेगा। अगर पूरे एल्गोरिदम की बात करें कि हमारा पूरा इंसर्शन एल्गोरिदम क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, तो उसको हम n log n कह देंगे। क्यों, क्योंकि हम एक साइड पे जाते हैं, बाकी पूरी साइड इग्नोर कर देते हैं। जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे होते हैं वो किसी एक साइड में किसी एक हाफ ट्री के अंदर कर रहे होते हैं, उसकी वजह से log n है। और वो log n वाला जो ऑपरेशन है वो हमें हर एक नोड के लिए करना पड़ता है वर्स्ट केस के अंदर, तो इसलिए हम उसको log n को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट जो इंसर्शन की लॉजिक। ठीक है, अब हम जो इंसर्शन का जो दूसरा एल्गोरिथम है उसको भी देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंसर्शन एक दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं। इस इंसर्शन को हम कहते हैं कि हम हीपीफाई एक एल्गोरिथम को हम यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको अप्लाई करेंगे। तो ये एक इंसर्शन जो है वो पिछली वाली इंसर्शन से थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड है। अब ये इंसर्शन क्या कहती है कि आपके पास जो जो सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स हैं ना, उनका आप चुप करके जिस सीक्वेंस में वो आ रहे हैं उसको सबसे पहले क्रिएट अ ACBT। ठीक है, कि जिस सीक्वेंस में आपके पास डाटा आ रहा है उसी सीक्वेंस में आप एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना लो। ठीक है, जब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना लो फिर उसके बाद आप हीपीफाई अप्लाई करना शुरू करो। तो मेरे पास ये जो ट्री आया हुआ है, ये जो मेरे पास स्ट्रीम ऑफ इनपुट्स आई हुई है, इसको मैं फॉलो करते हुए सबसे पहले एक वो बना देता हूँ, ट्री बनाता हूँ ACBT के अकॉर्डिंग। तो अगर हम ACBT के अकॉर्डिंग बनाए तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले 145 आ जाएगा, उसका लेफ़्ट चाइल्ड होगा 40, राइट चाइल्ड होगा 25, इसका लेफ़्ट चाइल्ड होगा 65, इसका राइट चाइल्ड होगा 12, 48, 18, 100, उसके बाद आ जाएगा 27, फिर 7, इसका लेफ़्ट चाइल्ड होगा 3, इसका राइट चाइल्ड होगा 45, फिर आगे बस 9 और 30। ठीक है, अभी ये हमने सिंपल एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाया। ठीक है, अब जब आपके पास ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बन गया है, अब वो क्या कहता है कि आपने जो है ना जो
ये है जो लीव्स वाला लेवल है, उस लेवल को आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। ये वाला जो आपका लेवल है, इस लेवल को आपने कुछ नहीं करना। इससे ऊपर वाले लेवल से आपने काम स्टार्ट करना है। तो इससे ऊपर वाले लेवल से जब हमने काम स्टार्ट करना, तो हम क्या करेंगे, हम इस लेवल को छोड़ देंगे हम, और क्या कहता है, इग्नोर द लीव लेवल, ठीक है। उससे ऊपर वाले लेवल से स्टार्ट करना है। और दूसरी चीज़ वो क्या कहता है हमें, स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। मोस्ट राइट साइड वाली नोड यानी 18 से हमने स्टार्ट करना है। तो अब 18 से हमने जब स्टार्ट करना है, तो वो हमें क्या कहता है, इसको आसान तरीके से समझने के लिए ना, मैं इसका एक एम्प्टी ट्री यहाँ पे बनाता हूँ, उसके अंदर हम एक एक करके नोड्स को फिल करते जाएंगे। मैं इसको बना के आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, और मैं वो कहता है कि 18 से आपने स्टार्ट करना है, मतलब मोस्ट राइट नोड से, लीव से ऊपर वाले लेवल पे आना है, और मोस्ट राइट साइड से स्टार्ट करना है। और वो कैसे करना है हमने, वो हमने क्या करना है, हमने देखना है इस नोड को देखना है और इसके चिल्ड्रन को देखना है। इसमें से हमने देखना है कि इसके जो सबसे छोटा चाइल्ड है, अभी फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम एक मिन हीप बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली जो हमने एग्जांपल थी वो मैक्स हीप की थी, ये एग्जांपल हम मिन हीप के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने देखना है बेसिकली कि ये जो 18 नोड है, इसके चाइल्ड्स की वैल्यूज़ क्या हैं, 9 और 30। जो छोटा, अगर कोई ऐसा चाइल्ड है जो 18 से छोटा है, ठीक है, 18 से छोटा अगर कोई भी आपके पास चाइल्ड है, तो उसको आपने ऊपर ले जाना है, 18 को नीचे ले आना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 18 है, एक चाइल्ड 9 है, एक चाइल्ड है 30। मिनी हीप के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी कि पेरेंट को बड़ा होना चाहिए, चाइल्ड को छोटा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 18 को नीचे कर दूंगा यहाँ पे, 30 अपनी जगह पे मौजूद है, और 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं ऊपर जाता हूँ 48 पे। जब 48 पे गया, तो 48 का एक चाइल्ड है 3, एक चाइल्ड है 45। तो 45 वैसे ही रहेगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 48 नीचे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3 यहाँ पे, 48 यहाँ पे, 45 यहाँ पे। हीप प्रॉपर्टी सक्सेसफुल हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे आया 12 का चाइल्ड देखेंगे, 12 का एक छोटा चाइल्ड है 7। तो हम क्या करेंगे, 7 को ऊपर ले आएंगे और 12 को नीचे ले जाएंगे, 22 अपनी जगह पे रहेगा। फिर हम 65 को देखेंगे, 65 का एक चाइल्ड है 1, एक चाइल्ड है 100। 1 को ऊपर कर देंगे, 65 नीचे चला जाएगा, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 65 यहाँ पे चला जाएगा, और 100 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। जब आपने ये चीज़ कर लिया, ये लेवल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आप इससे ऊपर वाले लेवल पे आ गए, ठीक है। तो अब आप ये सपोज करो कि अब ये 18 की जगह यहाँ पे 9 आ गया है, 48 की जगह यहाँ पे 3 है, 12 की जगह पे यहाँ पे 7 है, 65 की जगह पे यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब आपने इनको आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, मोस्ट राइट साइड से ही आपने करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब 25 है, 25 के दो चाइल्ड हैं, एक 3 है और एक 9 है। तो अब यहाँ पे आपने 3 और 9 में से 3 को ऊपर लेके जाना है, 25 को नीचे लेके जाना है। तो यहाँ से काट के आप 3 को ऊपर ले जाओगे और 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 25 यहाँ पे आ गया। फिर सिमिलरली आपने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे क्या है, ऊपर 40 है, नीचे एक जगह पे 1 है, एक जगह पे 7 है। तो 1 ऊपर आ जाएगा, 40 नीचे चला जाएगा। तो 1 यहाँ पे आ गया और 40 इस जगह पे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा गंद मच रहा है, बट ये एल्गोरिथम इस तरह से ही काम करता है, ठीक है। अब आपने सारी नोड्स के लिए ही प्रॉपर्टी को चेक कर लेना, ठीक है। अभी भी सेटिस्फाई कर रही है, 40 बड़ा है, 65 40 छोटा है, सॉरी 65 बड़ा है, 100 बड़ा है, 7 छोटा है, 22 और 12 छोटा है। सिमिलरली 1 छोटा है, 40 और 7 बड़े हैं, 3 छोटा है, 25 और 9 बड़े हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अब 145 और 1, 145 1 और 3, मिनिमम कौन सा है, 1। 1 यहाँ पे आ जाएगा और 145 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। 1 ऊपर चला गया, यहाँ पे पहले 1 था, अब यहाँ पे 145 आ गया, यहाँ पे 1 चला गया। बट अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 145 है, उससे नीचे उससे छोटी वैल्यू है 40। तो अब हमें इसको प्रॉपर हीपिफाई करना है। अब मैं इससे कंपेयर करूंगा, तो ये 40 है और ये 145 है, ये इससे भी नीचे चला जाएगा। फिर
लेट्स सपोज यहाँ पे 145 आ गया, अब 145 को उससे भी नीचे कंपेयर करना है, तो उससे नीचे 65 और 100 पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स ये यहाँ पे भी स्वैप होगा। तो एट लास्ट हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, यहाँ पे 145 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 40 आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा वो बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। 1 यहाँ पे, 1 से बड़ी वैल्यूज़ हैं 40 और 3, 40 यहाँ पे, 60 और 7, 60 से बड़ी वैल्यूज़ हैं 145 और 100। ठीक है, इस तरह से ये हीपीफाई ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। वो हीपीफाई ऑपरेशन क्या करता है, कहता है हमें कि आप सबसे पहले नोड्स को इंसर्ट करवा दो, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बना दो, फिर उस कंप्लीट बाइनरी ट्री के ऊपर आप अप्लाई करो कौन सा एल्गोरिथम, हीपीफाई का। ऊपर से टॉप बिल्कुल बॉटम रो में आओ, लीफ वाली रो को आप स्किप कर दो, उससे ऊपर वाली रो के अंदर आ जाओ। जब उससे ऊपर वाली रो के अंदर आप आ गए, फिर मोस्ट राइट नोड से स्टार्ट करो। मोस्ट राइट नोड से स्टार्ट किया, और हमने उन सारी नोड्स के लिए जो हीप की प्रॉपर्टी है उसको आपने मीट करवाना है। ठीक है, दिस इज़ इंसर्शन इन हीप्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिलीशन फ्रॉम हीप। उसको हम देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है नेक्स्ट चीज़ करने लगे हैं कि डिलीशन इन हीप्स। हीप में डिलीशन किस तरह से होगी। ठीक है, हमें जो शुरू में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो प्रॉपर्टीज़ का ही ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसको एक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। ठीक है, दो इसके अंदर ना वो उसको कहा जाते हैं, इसके वर्ड्स वो यूज़ करता है कुछ जगहों पे। एक होता है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और एक है ऑर्डिनल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके जो ट्री है, हीप ट्री है, उसको एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डिनल प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है कि जो आपका जो पेरेंट नोड है वो चाइल्ड से छोटा या बड़ा होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि हम मिन हीप कर रहे हैं या मैक्स हीप कर रहे हैं। ठीक है, तो हीप के अंदर दो तरह की डिलीशन होती है। वो डिलीशन की क्या टाइप्स हैं, पहली टाइप है कि आप रूट को डिलीट कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि आप या तो मोस्ट मिनिमम वैल्यू ले सकते हो या मैक्स वैल्यू ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने मिन हीप बनाया या मैक्स हीप बनाया। ठीक है, और दूसरी क्या डिलीशन आप कर सकते हो कि आप राइट मोस्ट लीफ को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर क्योंकि हम हीप बनाते भी इस ऑपरेशन के लिए हम मोस्टली हीप बनाते हैं कि हमें टॉप मोस्ट रो एलिमेंट चाहिए होता है। हमने के नियरेस्ट या केथ एलिमेंट निकालना चाहिए होता है, केथ लार्जेस्ट या केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने निकालना होता है। तो वो हम हीप के थ्रू उसके टॉप से डिलीट करते जाते हैं। जब हम डिलीट करते हैं तो दोबारा हीपीफाई का ऑपरेशन अप्लाई होता है और हमारा जो होता है ना, हमें एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको अप्लाई करके देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक हीप है 1, उसकी एक नोड है 2, एक है 3, उसके बाद इसकी एक नोड है 4, इसकी एक नोड है 5, इसकी एक 6 है और इसकी एक 7 है। ठीक है, अब अगर हमने कोई नोड डिलीट करनी है, अगर सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को देखें तो ये बहुत इजी है कि आप जस्ट सिंपली यहाँ पे आके मोस्ट राइट लीफ को आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, एक चीज़ ये है, जब आपने मोस्ट राइट नोड को डिलीट कर दिया तो अब आपके पास ट्री का स्ट्रक्चर क्या हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये आपके पास मिन हीप बना हुआ है। इसके अंदर अभी भी आपकी सारी दोनों प्रॉपर्टीज़ मीट हो रही हैं, स्ट्रक्चरल वाली भी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि मोस्ट लेफ्ट साइड से नोड्स फिल हो रही हैं, राइट साइड से एम्प्टी है। और मिन हीप वाली यहाँ पे हमने ये मिन हीप अभी बनाया हुआ है। ठीक है, काम एग्जैक्टली सेम होता है चाहे मिन हीप हो या मैक्स हीप हो। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिन हीप वाली वो भी कि रूट पेरेंट छोटा है, पेरेंट इन दोनों से छोटा है, ये पेरेंट इससे छोटा है। ठीक है,
अब दूसरी जो डिलीशन की टाइप थी वो क्या थी कि हम रूट को डिलीट कर सकते हैं। तो जब रूट को डिलीट किया तो अब हम क्या करेंगे, लेट सपोज आपने ये 1 को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब जब 1 को आपने डिलीट कर दिया तो आपने क्या करना है, आपने जब 1 को डिलीट किया तो आपने इसको उठा के ऊपर नहीं लाना, ठीक है। आपने जो लीफ पड़ा हुआ है ना, मोस्ट राइट लीफ पड़ा हुआ है, उसको आपने उठा के ऊपर ले आना है। जब आप उसको उठा के ऊपर ले आओगे तो आपका ट्री कैसा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, 6 2 4 5 और 3, क्योंकि 1 आपने डिलीट कर दिया। तो आपका हीप किस तरह का होगा, ये आपकी शेप बन गई। मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, 6 2 4 5 और यहाँ पे आपके पास आ गया 3, ठीक है। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चरल जो वो प्रॉपर्टी थी वो लॉस्ट हो गई है। तो अब जब स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी जो हीप वाली थी कि जो पेरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा हीप लेके चल रहे हैं, मिन हीप लेके चल रहे हैं, तो जो पेरेंट है उसको छोटा होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे भी हीपीफाई ही अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि इसका छोटा चाइल्ड कौन सा है। जो छोटा चाइल्ड होगा उससे हम रिप्लेस करवा देंगे। 2 छोटा चाइल्ड है, हमने इसको इससे रिप्लेस करवा दिया। अब हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, 2 ऊपर हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 6 यहाँ पे हो जाएगा, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ कर ली। बट अभी भी अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये वॉयलेशन अकर हो रही है इस जगह पे, क्योंकि 6 बड़ा है और उसका चाइल्ड छोटा है। मेन हीप में चाइल्ड को छोटा होना चाहिए, तो हम इसको दोबारा इसके छोटे चाइल्ड से, मिनिमम जो चाइल्ड होगा उससे रिप्लेस करवा देंगे। तो 6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो हमारे हीप का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, 2 यहाँ पे, छोटा चाइल्ड 4, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से अब हमारे पास हर एक नोड पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो है ना वो सक्सेसफुल हो रही है, हीप प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, किसी भी एक नोड पे आपकी हीप प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही, ठीक है। तो जब हमने डिलीशन करनी है तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, नोड को आपने नीचे लेके जाना है। और जब हम इंसर्शन कर रहे थे, हम कोई भी इंसर्शन किया, फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्शन यहाँ पे कोई भी वैल्यू कर दिया, तो अब उसको फ्लोट करवाते करवाते, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर ऐड किया, मैंने यहाँ पे 1 ही दोबारा ऐड कर दिया, तो अब 1 क्या होगा, 1 पहले इसके साथ रिप्लेस होगा, फिर इसके साथ रिप्लेस होगा, तो क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इन डिलीशन के अंदर आपने ऊपर से नीचे जाना होता है, और जब इंसर्शन होती है तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है, ठीक है। नोड को नीचे से ऊपर लेके जाना, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें थी हीप्स के बारे में जो कि एल्गोरिथम वाइज इम्पॉर्टेंट थी। मैं आपके साथ एक आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा जो प्रायोरिटी कीज़ को जावा के अंदर हम किस तरह यूज़ करते हैं, वो आपको वहाँ से उसमें ना काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। जो हम अपना जो डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे कि हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ट्रीज़ के अंदर टॉपिक आ रहा था। तो हीप ट्री के लिए हम इसको लेके चलेंगे, जो हम खुद से अपना बनाते हैं वहाँ पे हम ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलते, वहाँ पे हम एरे बेस्ड एरे लिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो बस आप इसकी अगर देख लेती हैं इम्प्लीमेंटेशन जावा के अंदर ये किस तरह से काम करता है, कि प्रायोरिटी क्यू कैसे होता है, प्रायोरिटी क्यू कैसे बनाते हैं, हम क्या पैरामीटर पास करें तो वो मिन हीप बनता है, क्या पैरामीटर पास ना करें तो वो मैक्स हीप बनता है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे हमारा ट्रीज़ का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफ्स का होगा। ग्राफ्स में हम डेप्थ में अगली चीज़ों को बात करेंगे। हीप का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राफ क्या, कुछ हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने वाले जो एल्गोरिथम होता है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।